सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है और मम्मी जी न्यू स्टोरी लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ और ये न्यू स्टोरी है एक लकड़हारे की। मतलब गांव की स्टोरी एक लकड़हारे की है। तो होता ऐसा है, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही होती है उनकी बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, लकड़हारा है तो अपनी लकड़ियां बेच के ही अपना जीवन यापन करता होगा, मतलब अपना जीवन बिताता होगा। और फैमिली में उसकी मम्मी थी और एक वो खुद था, बस और कोई भी नहीं था। तो एक दिन होता है ऐसे कि लकड़ियां काटने वो जंगल जाता है। तो कई देर से आवाज आ रही है किसी की रोने की। दिन था, पूरा पूरा दिन था, तो रोने की आवाज आ रही। जैसे नॉर्मल सी कोई लड़की रो रही हो, बहुत दुखी में, बहुत दुखी होके रो रही हो। तो यहाँ वहाँ देखता है वो, तो इसे दिख नहीं रहा। थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एक लड़की रो रही, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके रो रही। उसने बोला, आप इतनी घने जंगल में क्या कर रही हो, क्या परेशानी है आपको, ऐसे क्यों रो रही हो आप? उसने ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ऊपर गया, उसने मुंह देखा, कह रही मेरे ना आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे जो चाचा चाची थे, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया घर से। अब मैं कहाँ जाऊं? अब इस घने जंगल में अभी दिन तो मैं निकाल लूंगी, रात कहाँ गुजारूं मैं? तो वो लड़का तब पिघल गया कि सोचा, घर में तो मैं और मेरी मम्मी है, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए मैं अपने घर लेके चलता हूँ इसको। जब तक 2-4 दिन बाद देख लेगी अपना ठिकाना, कोई काम वाम भी देख लेगी। तो ऐसे अपने घर लेके चले जाता है उसको। फिर उसकी माँ पूछती, ये कौन? कहता, सारी कहानी बताता अपनी माँ को कि मम्मी, माँ ऐसी सी बात थी, ऐसे से मिली, बहुत दुखी आ रही है, तो 2-4 दिन रह लेगी तो क्या जाएगा अपना, कोई बात नहीं, जैसे रूखी सूखी हम खाते हैं ऐसे रूखी सूखी ये भी खा लेगी। उसकी माँ मान जाती है। चलो 1-2 दिन बीते, 1 हफ्ता हो गया। ऐसे 1 हफ्ते के अंदर ना उन दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। तो नजदीकियां मतलब उसकी माँ ने भी देखी, तो सोची चल अब यहाँ वहाँ भटकेगी लड़की काम काज में भी अच्छी है, बातचीत में भी अच्छी है, करते हैं। तो एक दिन उसने अपने बेटे से बात करी, अलग से बुला के, कि बेटा लड़की तो अच्छी है, बात तो लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा जितना है कि तुझे पसंद भी आ रही है, तो तेरा रिश्ता कर दो इससे मैं। तो लड़के को तो हाँ बोलनी थी, उसे तो पसंद आ गई थी, मतलब रूप रंग भी अच्छा था उसका, बहुत सुंदर थी वो तो ऐसे करते करते 15-20 दिन के बाद उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही जीवन बीतता रहता है। 1 महीना हुआ शादी को, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ, वो लड़की भी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन उसकी माँ के पैरों तले जमीन खसक गई। अब वो कैसे खस गई, उसने ऐसा कुछ देखा ना, उसका दिमाग आउट हो गया। एक दिन क्या हुआ, बोलती है कि बेटा लकड़ियां खत्म हो गई, तो तू लकड़ियां लिया काट के। तो वो लकड़ियां काटने जंगल चले जाता है। अब लकड़ियां काटने में टाइम तो लगता ही है। अब ऐसे कह के माँ तो पड़ोस के वहां चली गई, बातचीत मतलब बैठ जाती है पड़ोस में जाके, किसी के पास जाके बैठ गई वहां पे जाके, और बहुत इंतजार कर रही कि अब आए लकड़ी, अब आए। मगर लकड़ी काटने में उनको ज्यादा टाइम हो गया उसके हस्बैंड को। तो उसने क्या किया, कुंडी बंद करी और अपना पैर चूल्हे में डाला और आग लगा के बढ़िया से रोटी बना रही। और उसकी सास खटखटा रही। और आपको पता ही है गांव के दरवाजे कैसे होते हैं, लकड़ी के होते हैं, तो बीच में से मतलब थोड़ी थोड़ी झिड़कियां सी होती है, उनमें से आप देख सकते हो अंदर। तो ऐसा ही दरवाजा उन लोगों का भी था। तो कहती है, बहुत इतनी देर हो गई मेरे को, खटखटा रही हूँ तो बहू दरवाजा भी नहीं खोल रही, ऐसा क्या कर रही बहू, देखो तो सही।
देखूं तो बहू तो पैर में मतलब चूल्हे में पैर एक और बढ़िया से रोटी सेक रही वो तो, और पैर में भका भक आग लग रही, उसके तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। और उसके बाल और लंबे हो गए, ऐसे चोटी लहरा रही उसकी, ऐसे चोटी लहरा रही, ऐसे बालों की गूंथ ना ऐसे चोटी लहरा रही उसकी कि ये क्या बदल लिया है मेरे लड़का, ये क्या रूप दिखा रही है, ये तो मतलब कुछ हो ही अल्लाह बला है ये तो। वो आता है और अपनी माँ को देखता है, माँ इतनी परेशान हो रही है, मतलब क्या परेशानी हो गई, तो सब बताती है कि इतना बताने के बाद वो ना जैसे मुड़ते हैं तो अटैच लेके बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है, पता चल जाता है कि ये लोग मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं क्या हूँ। वो डायन थी असल में, और वो अच्छी डायन थी, उनके घर को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। देखो कोई चीज़ बुरी भी होती है तो कोई चीज़ अच्छी भी होती है। वो पहले ही बाहर आके खड़ी हो गई कि अब वो फिर ना बहुत ज़्यादा बोलने लग गई वो ऐसे, तो वो उन माँ बेटे के बीच मन में दया भी आ गई कि कोई बात नहीं, तुम रह जाओ यहीं पे। तो वो कह रही नहीं, अब मैं नहीं रहूँगी, फिर आप लोग मुझसे डरोगे, क्या फ़ायदा, मेरा असली रूप तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो आप लोग डरोगे, इसलिए मैं नहीं रह सकती, मैं जैसी आई हूँ मैं वैसी चली जाऊँगी। ऐसे कह के गायब हो गई, वहीं की वहीं गायब हो गई वो। और आज की कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। आपके लिए मैं न्यू स्टोरी लेके आती रहूँगी, और मेरे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।